मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना के महतपुर में 116 करोड़ रुपए की लागत से 45 विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका। देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती। शिमला में सीएम ने इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके योगदान और बलिदान को रखा जाएगा स्मरण। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस से हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, किसानों ने सरकार को झुकने पर किया मजबूर। 700 किसानों की मौत का हिसाब कौन देगा। और धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में जगह जगह निकाली गई प्रभात फेरी। सुखमणि साहिब का पाठ कर लोगों को बांटा गया भोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 68वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के अवसर पर ऊना विधानसभा क्षेत्र के महतपुर में 116 करोड़ रुपए की लागत से 45 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण योजना, उर्वरक और कृषि उपकरणों के वितरण के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वर्ष 1892 में ऊना के पंजवार गांव में भारत की पहली सहकारी समिति का गठन हुआ। राज्य के लोगों से सहकारिता आंदोलन में समर्पण के साथ योगदान देने का आग्रह किया ताकि राज्य सहकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुमोदित ऊना जिले के लिए 25.09 करोड़ रुपए की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 116 करोड़ रुपए की लागत से 45 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सभी परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारा साहिब का भी दौरा किया। इस अवसर पर SGPC ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती आज देश भर में मनाई गई। हिमाचल में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया गया और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम के महापौर, उप महापौर, जिलाधीश शिमला, शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष और स्कूली बच्चों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और अंत में जीवन का भी बलिदान दिया। अपने कार्यकाल में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया है। हिमाचल को अस्तित्व में लाने में जहां डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने संघर्ष किया, वहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनके कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा और आज इस मौके पर उनके योगदान और उनके बलिदान को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से प्रेरणा की अगर हम बात कहें, एक महिला होने के नाते देश का नेतृत्व उन्होंने वर्षों तक किया और मजबूती के साथ किया। महिला सशक्तिकरण की बात अगर आज के इस दौर में हम कर रहे हैं तो उनने एक उस दिशा में एक प्रयत्न जो है महिलाओं को आगे आकर के काम करना चाहिए, उस दृष्टि से भी रहा। और उससे बड़ी बात तो ये है कि देश के लिए बलिदान, ये उनके जीवन में ऐसी जो घटना घटित हुई कि उनकी हत्या हो गई और उस वक्त देश बहुत अलग तरह के एक दौर में से गुजर रहा था और उस ऐसी परिस्थिति में उनकी शहादत को, उनके बलिदान को हमेशा हमारे लिए हमको स्मरण करना चाहिए और उस योगदान के लिए जहाँ तक देश के लिए उन्होंने दिया है, तो उस दृष्टि से
इंदिरा गांधी जी को हम आज भी याद करते हैं। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ठाकुर की अध्यक्षता में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इंदिरा की प्रतिमा पर सभी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक और जिला सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि सेवा दल अगले वर्ष होने वाले चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व विधायक और बिलासपुर जिला सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि सेवा दल अगले वर्ष होने वाले चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, वो चाहे कैंप के माध्यम से प्रशिक्षण देना हो या बड़ा कार्यक्रम करके हो। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सेवा दल अब पंचायत स्तर से लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और कांग्रेस सेवा दल के साथ लोगों को जोड़ेगी ताकि कांग्रेस सेवा दल मजबूत बन सके। वहीं उन्होंने कृषि कानून बिलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 वर्ष पहले इस निर्णय को वापस लेते तो आज तक न ही सैकड़ों किसान मरते और न ही देश की संपत्ति का नुकसान होता और न ही रेवेन्यू का नुकसान होता। उन्होंने कहा जो फैसला उन्होंने लिया है वो काफी देरी से लिया है, जिसे कांग्रेस सेवा दल नहीं मानती है। ये कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी को ये सद्बुद्धि आज से 1 साल पहले आती तो ना हमारे हिंदुस्तान के सैकड़ों किसान मरते और ना हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान होता। आज आप देखें किसानों के विरोध चलते हुए कितना जो रेवेन्यू इस सरकार को आना था वो सारा रेवेन्यू नहीं आया। जितने भी टोल टैक्स थे, टोल बैरियर थे, वहाँ फ्री लोग आते जाते रहे। मैं समझता हूँ मोदी जी ने आज फैसला तो लिया है लेकिन ये बड़ी देरी का फैसला है और जिससे पूरे देश का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों के घर बर्बाद हुए हैं। तो ये कोई देर से लिया हुआ फैसला हम मानते हैं इसको। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि किसानों ने आज सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया है। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने किसान मारे गए और किसानों ने कितनी तकलीफें झेली है और सरकार को ऐसा ही करना था तो पहले ही करती थी। उन्होंने कहा कि देश और हिमाचल में उपचुनावों में मिली हार का नतीजा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। देखिए, किसानों ने आज सरकार को झुकने पे मजबूर किया। साल भर से ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने किसान मारे गए, कितनी तकलीफें हुई उनको, कितना कष्ट हुआ। आखिर सरकार को जब यही करना तो पहले कर देते। किसी की बात नहीं मानी, हट में बैठे रहो। आज झुकना पड़ा किसानों के आगे और जो विपक्षी दल थे उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। लेकिन इसमें किसान तमाम शहीद हो गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो है ये कदम सरकार अगर पहले ले लेती तो बहुत अच्छा था और किसानों के हित के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज की जितना भी जरूरी होगा संघर्ष हम करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। केंद्र सरकार ने ये कानून वापस तो लिए हैं लेकिन आंदोलन की वजह से 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, कृषि कानून, पहली बात कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून है ही गलत, थे ही गलत। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां हम इन कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जो हमारा तरीका होता है बिल्कुल ही सत्याग्रह टाइप का हमारा रहता है कि हम कोई वायलेंस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी वायलेंस में बिलीव नहीं करती है, तो हमने अपने तरीके से बात उठाई। मगर इस मौके पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 700 से ज्यादा किसान जिनकी इस आंदोलन में जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या आज हम उन जानों को वापस लाया जा सकता है? हम कर सकते हैं कुछ उसके बारे में? ये कानून नहीं लाए गए होते तो आज वो लोग जो हैं हमारे बीच होते। तो ये कानून वापस इन्होंने लिए हैं। हमारा तो कहना है ये कानून लाने ही नहीं चाहिए थे। किसानों ने कांग्रेस के झंडे तले नूरपुर के कस्बा जसूर में विजय जुलूस निकाला। किसानों ने ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। किसान बिल वापस लेने पर किसान नेता सुरेश पठानी ने कहा कि यह उन सभी किसानों की जीत है जो लगातार इन काले कानूनों का विरोध कर रहे थे।
आज जो 3 काले कानून रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उसका ये जो है, जो हमारे 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं उनको जाता है, और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि 3 काले कानूनों के लिए उन्होंने ये घोषणा की है रद्द करने की। और आज तक वो ये कहते थे कि ये कानून जो है किसानों के हित में है, किसानों के हित में है, लेकिन आज बड़े देर के बाद उनको ये एहसास हुआ कि ये किसान के विरोधी हैं, इसलिए ये फैसला उन्होंने लिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।